बेटा, जय श्री कृष्णा। ये सिक्के सोने चांदी के चले इसी संसार में, परलोक का कुछ इकट्ठा कर लो। क्या? परलोक का कुछ इकट्ठा कर लो, ढाल लो व्यवहार में। परलोक के लिए भी कुछ इकट्ठा कर लो। यहाँ का इकट्ठा करने में तो रात दिन बराबर हो रखे हैं, इंसान मान ही नहीं रहा। इतनी इच्छाएं पाल रखी है, इतना लालच, इतना लोभ हो गया है। लेकिन महापुरुषों का कहना है कि परलोक के लिए भी कुछ इकट्ठा कर लो ताकि सदगति आपकी हो जाए। एक दृष्टांत से समझाऊंगी। एक महापुरुष राजा थे और वो राजा अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। विधि के विधान में एक दिन ऐसा हुआ कि उन राजा की जो रानी थी उसका प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। और राजा बेहद रुंदन करने लगे। सारा राजमहल में बड़ी अशांति छा गई। बहुत रुंदन किया, बहुत रुंदन किया। अंत में सभी जब रिश्ते नाते, सभी जन सैलाब ने उनको, उस रानी को, जिस तरह से विधान है कि ये शरीर को जो है पंचतत्व में विलीन होना है और इस शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है। शमशान घाट पर सभी लोग ले गए। राजा किसी के संभल नहीं रहे हैं। और अब शरीर चिता जलाई और चिता में रानी का जो है शरीर भस्म हो गया। उसके बाद जब शमशान की क्रिया हो गई, सभी लोग वहां से प्रस्थान करते हैं, लेकिन राजा को वहां से लाने में सब लोग असमर्थ हो गए। वहीं रुंदन करते रहे, हाय मेरी रानी, हाय मेरी रानी, रोते रहे, बहुत रुंदन करते रहे और वहां से कोई भी उसको वापस नहीं ला सके। ऐसा रोते रोते उनका बेहाल हो गए। एक दिन बीता, सबने कोशिश की, लेकिन कोई भी, एक तो राजा से डर, भाई डर भी लगता है, राजा से इतना करे कौन आग्रह, और जो आग्रह करता था वो उनको मना नहीं पा रहा है और उनका रोना बंद हो नहीं पा रहा है। दूसरा दिन व्यतीत हुआ, तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन कहीं दूर दूर तक जब पता चल गया कि ऐसा राजा को इतना कष्ट हो रहा है रानी की मृत्यु पर, तो ऐसा हुआ कि दोपहर के टाइम में, और तीसरे दिन की बात है, राजा जो है बहुत रुदन कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत जोर जोर से चीखना शुरू कर रखा। उस समय वहां कोई था भी नहीं और जोर जोर से, जहां चिता जलाई थी उसी के पास में है, और रो रहे हैं बड़े जोर से। एक महात्मा जी आए, उन्होंने दूर से देखा और चुपचाप चले आए शमशान भूमि के पास। एक मिट्टी की हांडी थी और मिट्टी की हांडी उन्होंने जो अपने हाथ से छोड़ दी। वहीं राजा बैठे हुए रुंदन कर रहे हैं, मिट्टी की हांडी छोड़ दी। अब स्वाभाविक है, आप लोग जानते हैं, बात तो सब जानते हैं लेकिन समझते नहीं है। मिट्टी की हांडी छोड़ दी तो क्या हो जाएगी? मिट्टी की हांडी चकनाचूर हो गई, टूट गई। अब महात्मा जी भी वहीं बैठ गए जहां वो मिट्टी की हांडी टूटी थी और वो टुकड़े बिखरे पड़े हैं, और वहां बैठ के जोर जोर से सिर पकड़ के और हाथ को पटक पटक के रुदन शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। संत जी बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, बहुत जोर जोर से, हाय मेरी हांडी टूट गई, मेरी हांडी टूट गई, हाय मेरी बाटली टूट गई, ऐसा ऐसा रोदन करने लग गए। अब राजा को बड़ा कष्ट हुआ, राजा चुप हो गए। भाई राजा ने जब देखा कि ये संत रो रहे हैं तो राजा चुप, मौन हो गए बिल्कुल। अब महात्मा जी चुप नहीं हुए, हाय मेरी हांडी टूट गई, हाय मेरी हांडी टूट गई। कभी हाथ पटकते, कभी अपने पांव पटकते, अब मैं क्या करूं। कभी आकाश की तरफ देखते, कभी जमीन की तरफ देखते, कभी दिशाओं की तरफ देखते, और रोज जोर जोर का रोदन शुरू कर दिया महात्मा जी ने। अब राजा बिल्कुल मौन, चुप हो गए, चुप हो गए।
और लेकिन महात्मा जी अब भी मौन नहीं हुए, चुप नहीं हुए। अब राजा ने पास में आके महात्मा जी से आग्रह किया, महाराज आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों रो रहे हो? इतना तो मैं भी नहीं रो रहा हूं, आप तो इतना ज्यादा रो रहे, क्या हुआ आपका? महात्मा जी ने कहा, अरे देख नहीं रहे हो मेरी हांडी टूट गई है। राजा ने कहा, महाराज ये ऐसी हांडियां तो मैं आपके लिए सोने की बनवा दूं, ये तो मिट्टी की थी, ये तो मिट्टी की हांडी के लिए आप इतना रो रहे हो। अरे इतना तो मैं भी नहीं रो रहा हूं, मेरी तो रानी मर गई है। अब महात्मा जी फिर रोना शुरू किए। फिर राजा ने फिर आग्रह किया कि क्यों रो रहे हैं आप इतना? आप देखो, मेरे को जब महात्मा रोते हैं, महात्मा को मैं कष्ट देखता हूँ या महात्माओं को मैं दुखी देखता हूँ, ये मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप रोइए नहीं। मैं आपके लिए सोने चांदी की ऐसी हांडियां, कई हांडियां बनवा दूंगा। महात्मा जी ने कहा कि बोले नहीं राजा, झूठ मत बोलो, आप इस हांडी को नहीं बना सकते। बोले मैं बना के भेजता हूं, कितनी मंगा दूं मैं आपके लिए? बोले नहीं, मुझे यही हांडी चाहिए। अब राजा को विचार आ गया कि यही हांडी, मिट्टी की हांडी में कैसे बनाऊं? राजा ने बोला कि अरे ये क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे रानी को बना सकते हो क्या? महात्मा ने कहा कि मैं तो तुम्हारी रानी को बना सकता हूं, लेकिन तुम भी तो फिर बदले में मेरी हांडी बना दो। और राजा राजा तो राजा है, दिमाग में तो बात बैठ गई कि ऐसा बोल कौन रहा है। बोले महाराज क्या आप मेरी रानी बना सकते हो? बोले हाँ मैं बना सकता हूं। राजा ने पैर पकड़ लिए, राजा ने पैर पकड़ लिए और निवेदन किया। बोले महाराज मेरी रानी से मुझे मिला दो। महात्मा जी ने राजा के नेत्रों पर अपने दोनों कर रख दिए, दोनों हाथ रख दिए। शीतल उंगलियां जब राजा के नेत्रों पर पड़ी, राजा को समाधि लग गई, मन एकदम शांत और तृप्त हो गया। दृश्य देखते हैं कि राजा के चारों तरफ उनकी रानी कई रूपों में, एक नहीं हजारों का रूप धारण करके जो है उनको दिखाई दे रही है, और वो हंस रही है खिलखिलाकर, और राजा से कह रही है कि हे राजन, ऐसे जन्म तो मेरे करोड़ों हुए हैं, मैं बार बार आई हूं और बार बार चली जाती हूं, ऐसे मेरे जन्म करोड़ों हुए हैं। महात्मा जी ने हाथ हटा दिए नेत्रों से राजा के, और राजा ने तत्काल ही महात्मा जी के चरण पकड़ लिए कि महाराज मैं जान गया, मैं कभी भी आपकी हांडी नहीं बना सकता हूं, लेकिन आपने मुझे सत्य का आभास करा दिया है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नैनम चिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चक्ले दिन तापो न शोषति मारता। यह आत्मा अजर अमर है, ये पवन से उड़ती नहीं, आग से जलती नहीं, शस्त्र से इसका भेदन होता नहीं है, ये किसी चीज से भी नष्ट नहीं होती है, सिर्फ ये शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है और आती और जाती है, अपने प्रारब्धों का भोग के लिए आती जाती है। इसलिए सत्य को जाने, इसीलिए कहा कि सिक्के सोने चांदी के चले इसी संसार में, परलोक का कुछ इकट्ठा कर लो, ढाल लो व्यवहार में। परमात्मा का भजन करें, बंदन करें, चाहे कोई राजा बन जाओ, चाहे कोई रंक हो जाओ, चाहे व्यापारी हो जाओ, चाहे व्यभिचारी हो जाओ, जाना सबको है, पल का पता नहीं है। इसलिए साथ में पूंजी सिर्फ भजन की पूंजी जानी है। जय जय श्री कृष्णा, बोले सच्चिदानंद भगवान की।